प्रिय भावकों, बड़े काम की छोटी छोटी बात भाग 3 में आज हम बताएंगे आपको चांडाल कौन होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिसके घर में बिल्ली रहती है वह चांडाल होता है। और हमारे पुण्य कब नष्ट हो जाते हैं, देखिए इन बातों को ध्यानपूर्वक सुने। ये घर में आपके रोज होती हैं। पुण्य कब नष्ट हो जाते हैं, किसी की दूषित वायु के संपर्क में आने से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। या अनाज साफ करते समय सूप की जो वायु आती है, सूपड़ारी, तो उसकी हवा से भी हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी हमें सूप के सामने नहीं बैठना चाहिए। और प्राणियों के मुख से जो वायु के संपर्क में हम आते हैं, उससे भी हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, हम भजन या पूजा या जप करते हैं, उसमें किन किन बातों का सावधान रहना चाहिए, किन किन बातों की पालना करनी चाहिए, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जब हम पूजा करें, जप करें, तो पगड़ी पहन करके जप नहीं करें। कंचुक पहनकर ही हम जप नहीं करें। और नग्न होकर के भी हम जप नहीं करें। केशों को, बालों को खोल करके भी हम जप नहीं करें। मैले कुचले होकर के भी हम जप नहीं करें। और अपवित्र हाथों से, हाथ साफ होने चाहिए, भी जप नहीं करना चाहिए। अशुद्ध होकर के भी जप नहीं करना चाहिए, शुद्ध होकर के जप करना चाहिए। जप के बीच में बातचीत नहीं करें। एकांत में बैठ के भजन करें, बातचीत करने से जप सफल नहीं होता है। पैरों को फैलाकर भी हमें जप नहीं करना चाहिए। कुत्ते के समान बैठ कर के भी हमें जप नहीं करना चाहिए। और क्रोध में और अहंकार में भी हमें जप नहीं करना चाहिए। बहुत तीव्र भूख लग रही हो उस समय भी जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूखे भजन होए नहीं ग्वाला, ये लो अपनी कंठी और माला। तो भूखे कभी भजन नहीं होता है। आलस्य में भजन नहीं करें। भजन करते समय थूके नहीं, जमाई नहीं लें। और कुत्ते को देखकर या किसी नीच व्यक्ति को देख करके भी भजन नहीं करना चाहिए, उसके सामने भजन नहीं करना चाहिए। नींद में तो भजन होता ही नहीं है। वार्तालाप करते समय भी भजन नहीं करना चाहिए। और बिना आसन के बैठे हुए, आसन पवित्र होना चाहिए। आसन पर बैठ करके आप आराम से भजन कर सकते हो। लेटे लेटे भजन नहीं करना चाहिए। मार्ग में चलते चलते माला नहीं फेरनी चाहिए। और जो नीच व्यक्ति होते हैं, जिनका व्यवहार सही नहीं है, उनके पास बैठ करके भी भजन नहीं करना चाहिए। चारपाई पर बैठ करके भजन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं, इनमें आप थोड़ी सी सावधानी रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। अब मैं आगे कभी जब समय मिलेगा तब मैं ये बताऊंगा कहाँ भजन करने से कितना फल मिलता है। देखिए, हमारा आसन कैसा होना चाहिए। जैसे आसन की जिक्र आई है कि आसन पर बैठ करके भजन करना चाहिए, तो आसन कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। रेशमी वस्त्र का आसन होना चाहिए। नंबर 2, व्याघ्र चर्म का आसन होना चाहिए। नंबर 3, रुई का भी आसन होना चाहिए। लकड़ी का होना चाहिए। ताड़ के पत्ते का आसन होना चाहिए। इनमें से किसी एक का आसन होगा तो आपका भजन, आपका जप सफल होगा। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम आपको ऐसी जानकारी आराम से देते रहें।
जय श्री कृष्णा।